नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका वाला अध्याय अब हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या विशेषता है। सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी के लिए उपलब्ध हो, जो सरकार द्वारा संचालित हो, जिसको गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें सरकारी अस्पताल मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह से गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लगा करके जिले के जो अस्पताल होते हैं उनकी एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है, वो आपस में कड़ी के रूप में जुड़े हुए होते हैं। अब हम देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या क्या विशेषताएं होती है। कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हम कुछ 5-6 विशेषताओं पे नजर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, ये सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए चलाई जाती है। सबसे पहला ये है कि यह सरकार द्वारा जन कल्याण यानी लोगों के भले के लिए जन कल्याण हेतु चलाई जाती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट वाला इनका मंतव्य नहीं होता है कि मुझे कहीं मुनाफा कमाना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें लाभ या मुनाफा कमाना उद्देश्य नहीं होता है। इसमें लाभ या मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या क्या विशेषता है। आपके पास अगर नोटबुक नहीं है तो लेकर के बैठ जाए और पेन के साथ इसको नोट करते रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छे नोट्स बनने वाले हैं। तीसरा है, ये मिलती कैसी है कि जो आम आदमी जो टैक्स देता है उस टैक्स के बनिस्पत ये लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए सरकार बार बार कहती है कि टैक्स दीजिए, टैक्स की चोरी मत कीजिए। तो यहां पर हम तीसरा बिंदु लिख सकते हैं कि लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से ये सुविधाएं संचालित होती हैं। कौन सी? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से ये सुविधाएं संचालित होती हैं, यानी ये सुविधाएं मिलती हैं। टैक्स देने के बाद में ये सुविधाएं सरकार आदमी तक पहुंचाती है, पैसा खर्च करती है उस टैक्स का। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सेवाएं इनकी कीमत जो है वो बहुत कम होती है। ये सेवाएं बहुत कम कीमत पर या निःशुल्क उपलब्ध होती है। ये चौथा बिंदु इसका है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी ये सेवाएं बहुत कम कीमत या निःशुल्क रूप से उपलब्ध होती है, यानी कि जो गरीब हैं उनसे तो पैसा नहीं लिया जाएगा और बाकी लोगों से बहुत नॉमिनल चार्ज वसूला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, अगर आप कभी सरकारी अस्पताल में गए तो वहां पर 2 रुपए की पर्ची कटती है, कहीं कहीं ये 5 रुपए है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो काउंटर पर सबसे पहले 200, 300 या 500 रुपए तक की रसीद काट ली जाती है। तो कम कीमत ये भी इसकी विशेषता है, जिससे आम आदमी इसको एफर्ट कर सके, ये आम आदमी को उपलब्ध हो सके। कुछ रोगों के नाम गिनाते हम यहाँ पर, जैसे कि हैजा है, चिकनगुनिया है, दस्त है, टीबी है। हैजा जिसको आप कॉलेरा भी कहते हैं, हैजा, चिकनगुनिया, दस्त, टीबी, ये मैं कुछ रोगों के नाम गिना रहा हूं। जैसे कि पीलिया है, आम बीमारी है, पीलिया जैसी बीमारियों से के रोकथाम की व्यवस्था करती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा जो बीमारी है उसकी व्यवस्था नहीं करेगी, इसके अलावा भी करेगी। लेकिन ये वो बीमारी है जैसे कि दस्त है, हैजा है, ये आम बीमारियां हैं, आम आदमी के अंदर इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा पड़ता है। इसलिए हर जो अस्पताल है उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कम से कम आपके पास इनसे लड़ने की जो है वो दवाइयां वगैरह या जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। इसलिए मैंने इनका यहाँ नाम लिया है। हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये लोग लोगों को जागरूक भी करते हैं।
तो हम लिख सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अनेक कार्यक्रम भी चलाता है, ये भी इसकी विशेषता है। छठा देखिए कि लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अनेक कार्यक्रम चलाता है, अनेक कार्यक्रम भी चलाता है, जिससे लोग जागरूक रहे, लोगों के अंदर ये मैसेज फैले कि भाई हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखनी है और जागरूक रहना है। ये 6 बिंदु हो गए। अब एक बिंदु और रखेंगे कि प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, यह इसका अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य भी है इसका, ये उद्देश्य कह सकते हैं इसको। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए, जिससे वो बीमार हो तो ठीक भी हो सके, क्योंकि देखिए बीमारी कभी भी किसी को भी लग सकती है। लेकिन सरकार का ही दायित्व है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का दायित्व है कि व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, वहां तक ये स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। 7वां बिंदु लिख सकते हैं मैम, प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, इनका यानी कि सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं का लक्ष्य होता है। बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैंने यही बताया है। बहुत सारी सरकार योजनाएं भी चलाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष योजना है आपका ना, जिसके अंदर 5 लाख तक का बीमा आपको मिलता है। एम्बुलेंस की सुविधा है, 108 है, 104 है। बहुत सारी सरकार की, जब आप मेडिकल हेल्थ की सर्विसेज की वेबसाइट वगैरह खोलेंगे, आप और भी जानकारी लेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। ये हमारे से संबंधित है, इसलिए देखिए इस चैप्टर का महत्व और बढ़ जाता है। अब हम आते हैं निजी स्वास्थ्य से, यानी कि प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज है। वे लोग जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा से नहीं जुड़े हैं, वे प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने हाथ आजमाते हैं, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, अपनी लेबोरेटरी लगाते हैं, नर्स बनते हैं, कंपाउंडर वगैरह जो भी हैं, उसके रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। उनका क्या सिस्टम रहता है? तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं या प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, निजी स्वास्थ्य सेवाएं जिसको आप प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी कहेंगे, प्राइवेट हेल्थ। इसके अंदर जो सबसे पहला नाम आता है, जिसका गांवों में ज्यादा चलन है, वो है आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है कि ये छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जिसको आरएमपी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आरएमपी से मतलब क्या है आपका? जिसको आप कहेंगे रजिस्टर्ड, यानी जो रजिस्टर्ड किया हुआ है, पंजीकृत है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। पहले इनका ज्यादा चलन था, लेकिन आजकल डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लोग जागरूक ज्यादा हो गए, तो आरएमपी का जो काम है वो बहुत कम हो गया। लेकिन फिर भी जहां पर ग्रामीण, ठेठ ग्रामीण परिवेश है, जहां पर अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची, वहां पर आरएमपी अभी भी काम कर रहे हैं। ये हो गया आरएमपी। अब हम देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखिए, इनका नियंत्रण सरकार के हाथों में नहीं होता है। सबसे पहली विशेषता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं का नियंत्रण प्राइवेट हाथों में होता है, इनका नियंत्रण सरकार के हाथों में नहीं होता है। सबसे पहला तो ये, सरकार के हाथों में नहीं होता है, सबसे पहली विशेषता तो ये प्राइवेट सेक्टर क्या है, इसलिए निजी यानी कि प्राइवेट हाथों में इनकी कमान होती है, लोग अपने हिसाब से इसको चलाते हैं। दूसरा, यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के बदले में आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। यहां स्वास्थ्य सेवाओं के बदले, स्वास्थ्य सेवाओं के
बदले आपको अधिक पैसा यानी कि धन खर्च करना पड़ता है, जैसा हमने दोनों करना पड़ता है, जैसा हमने दोनों बच्चों के केस में देखा था, जहां पर एक बच्चा जो है वो सरकारी अस्पताल में गया था, एक गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था उसको सिर्फ वायरल बुखार था, लेकिन फिर भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। पहली विशेषता थी कि इसकी जो कमान है वो सरकार के हाथों में नहीं रहती है, प्राइवेट हाथों में रहती है। तीसरा है, यहाँ पर भी बहुत सारी सुविधाएं होती है, कुछ नाम लिख लेते हैं हम, जैसे कि दवाइयां हैं, एम्बुलेंस है, प्रयोगशाला यानी कि लैब्स है, दवाइयां, एम्बुलेंस, प्रयोगशालाएं, जिसके अंदर बहुत सारी जांचें होती है, लैब्स जिसको हम कह सकते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके साथ में डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल वगैरह ये सब वहां पर उपलब्ध होता है बहुत अच्छे तरीके से। पैसा खर्च कीजिए और सुविधा का लाभ लीजिए, सबसे बड़ी बात यही है, पैसा यहाँ पे ज्यादा अहमियत रखता है ये सारी। अब इसकी एक और विशेषता होती है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो अधिकतर है वो शहरों में होती है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं अधिकतर शहरों में, एक अच्छा प्रश्न भी है ये, क्योंकि शहरों में ज्यादातर पैसा लोग खर्च करते हैं, उनकी आय अधिक होती है, उनके इनकम के सोर्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा पैसा उनके पास आता है, इसलिए वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। आपने देखा होगा गांवों में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता है, सारे के सारे सिटीज यानी कि शहर में होते हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि वहां पर लोगों की जो व्यय शक्ति है, जिसको खर्च करने की ताकत बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए दोस्तों निजी स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादातर गांवों में नहीं शहरों में होती है, ये भी इसकी एक विशेषता है। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना ज्यादा होता है, सेवा तो करते ही है ये लोग, लेकिन उद्देश्य इसका है पैसा कमाना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ मुनाफा कमाना भी होता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के साथ साथ मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाना भी होता है। आजकल इसको एक मेडिकल इंडस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। दवाइयों के मामले में कह दो, आप हॉस्पिटल के मामले में कह दो, डॉक्टर्स, नर्सेज, सारी सुविधाएं हैं, पैसा चाहिए आपके पास। ये तो हो गया सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर क्या अंतर है, उनकी विशेषताएं क्या है। अब एक टर्म दी है यहाँ पर, जेनेरिक मेडिसिन, यहां पर लिखा है जेनेरिक दवाएं, जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक दवाएं जिसको बोलते हैं, मेडिसिन भी बोलते हैं, मेडिसिन भी बोलते हैं। ये क्या है? देखिए ये भी दवाइयां हैं एक तरह की, लेकिन इसके ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि भाई जेनेरिक दवाई लेके आना, उसका पैसा कम लगता है। कारण क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, आपने एक दवाई की स्ट्रिप ली, जिसके अंदर टैबलेट्स है, 6 टैबलेट्स है मान लीजिए, और यहां पर किसी कंपनी का लेबल लगा हुआ, उस कंपनी का नाम है एक्स। वो ही आपने उसी केमिकल की दूसरी दवाइयां ली जिसके अंदर सेम कंटेंट है और उसमें भी 6 गोली हैं, उसके ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं है। इसके ऊपर आपको जो है इसके अंदर क्या चीज, कौन सा रसायन है, उसका नाम दिया होगा यहाँ पर कि इसके अंदर ये चीजें हैं और आपकी किस में काम आएगी। ये चीज इसमें भी लिखी होती है कि ये चीजें, लेकिन यहाँ पर लोग इस कंपनी को देखते हैं, अरे यार इस ब्रांड की कंपनी है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी दवाई है। ऐसा नहीं है।
दवाई एक है, मान लीजिए इसके रुपए हैं 200 रुपए, तो आप ताज्जुब करेंगे ये सिर्फ आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन, जिसके अंदर दवाई का सिर्फ रासायनिक नाम आता है, ब्रांड का नाम है, किस कंपनी की है वो नाम नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि दवाइयों के रासायनिक नाम। ये देखिए यहां पर जेनेरिक मेडिसिन क्या है, दवाइयों के रासायनिक नाम, उसके अंदर क्या कंटेंट है। यदि किसी के मेडिकल स्टोर हो तो आप अपने पापा से या मम्मी से या घर वालों से पूछ सकते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, तो आपको और भी इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर के सर्च कर सकते हैं जेनेरिक मेडिसिन। तो दवाइयों के रासायनिक नाम, जहां दवा निर्माता कंपनी का नाम अंकित नहीं होता, जहां दवा निर्माता कंपनी का नाम अंकित नहीं होता, अंकित, जिसको आप गैर ब्रांडेड भी कह सकते हैं, नॉन ब्रांडेड, गैर ब्रांडेड, जिसके ऊपर ब्रांड का नाम नहीं होगा, यह है जेनेरिक मेडिसिन। फिर आपने देखा होगा आजकल जन औषधि मेडिकल स्टोर होते हैं, बहुत सारी जगह देखा होगा आपने, हम यहां पर लिख सकते हैं, कई जगहों पर देखा होगा आपने जन औषधि मेडिकल स्टोर, आप वहां पर भी जाकर के पूछ सकते हैं। इसी नाम से मेडिकल स्टोर होते हैं जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, आप वहां पर जाकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक लोगो भी नजर आया होगा, मतलब कम कीमत की दवा, जेनेरिक मेडिसिन, इस तरह से बहुत सारे नारे लगे होते हैं वहां पर, अच्छी दवा, सस्ती दवा, ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ जन औषधि मेडिकल स्टोर पर जाकर भी आप पूछ सकते हैं कि भाई साहब ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, इसका इस्तेमाल करें। जेनेरिक मेडिसिन का मैं मेरे इस वीडियो लेक्चर में भी आपको बताना चाहूंगा एक मैसेज के रूप में, जेनेरिक मेडिसिन बिल्कुल सेफ है, ये उतना ही प्रभाव डालती है जितना कि ब्रांड या किसी कंपनी वाली दवा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए देखिए बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये 6 और 1 को 7 विशेषताएं हमने पढ़ी, जिसमें देखिए जन कल्याण को महत्व दिया जाता है, इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता है, ये लोगों द्वारा टैक्स से संचालित होती है, दिए गए टैक्स से, इनकी कीमत बहुत कम होती है या एकदम फ्री होती है। ये बहुत सारी जो है जनरली जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, सामान्य बीमारियां, उसके इलाज के लिए हर वक्त ये तैयार रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाती है और प्रत्येक व्यक्ति तक हेल्थ सर्विस पहुंचे, ये इसका लक्ष्य है, मुनाफा कमाना नहीं, पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं। फिर हमने एक टर्म देखी थी आरएमपी की। आरएमपी क्या है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। ये वो लोग हैं जिनके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन हमें जहां तक हो सके किसी एमबीबीएस या जो रजिस्टर्ड जिसके पास में डिग्री है चिकित्सा की, उससे ही आपको इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद में आपको प्राइवेट जो सर्विसेज है, निजी, उनकी हमने बात की थी। इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं होता है, प्राइवेट है, इसमें आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है इसमें भी। ये ज्यादातर शहरों में होती है क्योंकि गांवों में लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते। इसका उद्देश्य भी मुनाफा कमाना होता है, इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, इसका उद्देश्य नहीं होता। फिर हमने एक जेनेरिक मेडिसिन, ये देखिए जेनेरिक मेडिसिन जो है वो इसमें हमने इस्तेमाल किया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक वीडियो और बनेगा मित्रों इस चैप्टर का, उसके बाद में हम कोई और चैप्टर लेंगे क्लास 7 की तीनों किताबों में से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस बोर्ड वर्क का, जो आपके नोट्स बनाने में और हेल्प करेगा।